हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है इन योर आर.एस. अग्रवाल बुक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A को डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शंस की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले डेसिमल नंबर्स। अब जनरली यहाँ पे मैं आपको 2-3 ऐसी इमेजेस दिखाऊंगी जो आपके रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। फर्स्ट इज़ द थर्मामीटर। जब आप अपना टेम्परेचर चेक करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है, सपोज 100.1, 100.9, व्हाट इट इज़, दिस इज़ अ डेसिमल नंबर। सेकंड जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये एक पेट्रोल या फिर डीजल फिलिंग स्टेशन की है। वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं स्क्रीन पे आपको अमाउंट लिखी होती है और ये भी आता है कि कितने लीटर्स जो पेट्रोल है या डीजल है वो आपकी गाड़ी में डल चुका है। जैसे यहाँ पे 16.68 लीटर्स है, तो ये भी क्या है, डेसिमल नंबर है। और तीसरी इमेज जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द वेट। वेट अगर आप चेक करते हैं तो जैसे 26.9, 44.5, तो ये सभी क्या हैं, आपके डेसिमल नंबर्स हैं। इसलिए हमें अपनी लाइफ में डेसिमल नंबर को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर में आता है आपके डेसिमल फ्रैक्शंस। जो आपका ये वर्ड है डेसिमल, ये बेसिकली लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब होता है डेसिमस, जिसको कहते हैं 10। तो ये है क्या कंसेप्ट, तो देखिए इसमें दो टर्म्स है, एक है डेसिमल, एक है फ्रैक्शन। मींस ऐसी फ्रैक्शन क्या होता है जिसका न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 10 होगा, 10 या फिर 10 की कोई पावर का मतलब 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा एंड सो ऑन। अगर ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई देता है, सपोज 3/10, 5/100, 49/1000, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है मैथमेटिक्स में, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो डिनोमिनेटर होगा इसी फॉर्म में होगा। अब ये एग्जांपल्स हैं, जैसे 3/10, 3/100। अब डेसिमल फ्रैक्शन तो हमें समझ में आई, अब आ जाता है डेसिमल। अब जैसे आपने लिखा 3/10, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगी 0.3। जब भी आप एक डेसिमल लिखते हैं तो उस डेसिमल को जब लिखा जाता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज द होल नंबर पार्ट। जैसे सपोज 1.5 है तो ये 1 क्या है, ये होल नंबर है। ये 0 क्या है, ये होल नंबर है। सेकंड आपके पास होता है डेसिमल। जो डेसिमल डॉट के बाद लिखा जाता है उस पार्ट को बोला जाता है डेसिमल पार्ट। तो बेसिकली जो डेसिमल होता है या फिर ऐसा नंबर जिसमें दो पार्ट्स होंगे, एक होल नंबर और एक डेसिमल, उसको बोला जाएगा डेसिमल नंबर। सो दीज आर द एग्जांपल्स 5.87, 6.9 और ये बीच में क्या है आपके डॉट। तो अब कंसेप्ट आता है कि डेसिमल जनरेट कैसे हुए। या तो देखिए आपके डिनोमिनेटर में 10 या उसकी कोई पावर होगी, तब आपके डेसिमल बनेंगे। जैसे सपोज मैंने लिखा 3/5, तो ये भी कन्वर्ट होके कितना बना, 0.6। तो इस तरह भी आपके डेसिमल्स क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए आपके यहाँ पे चैप्टर है, इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में डेसिमल्स की बहुत वैल्यू है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू से डेसिमल की। अब जैसे अब तक आपने जो नंबर्स हैं, जैसे 4, 3, 2, अगर आपके पास नंबर है तो आप प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। लेकिन वहीं अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, जैसे 432.67 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जो डेसिमल से पहले जिसको होल पार्ट बोला जाता है वो इसी तरह से चलता है, वंस, टेंस, 100। तो ये वंस, टेंस एंड 100। लेकिन डेसिमल के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको कहते हैं, वो 10th से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, इट स्टार्ट फ्रॉम 10th।
देन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। तो इस तरह ये आगे आगे बढ़ता जाता है। आपकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे हम देखते हैं। सो ये उसी का चार्ट है प्लेस वैल्यू का। ये आपका डेसिमल है, डेसिमल के इधर वंस, टेंस, 100 जिसको फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है, सॉरी होल पार्ट बोला जाता है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस तरह कंटिन्यू होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 5A। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फिगर। अब आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपने फिगर्स में लिखना है। 73.84, तो 73.84। सेकेंड है 346, तो उसके बाद है पॉइंट 346, उसके बाद पॉइंट 095, 095। देखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको हम ऐसे ही बोलते हैं, अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग बोला जाएगा। 095, 508.26, तो 508.26। फोर्थ वन इज 19.618, so this is 19.618। नेक्स्ट है 0.793, 0.793, 10.007, 10.007। तो बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू। अब हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा होल पार्ट होगा वो वंस, टेंस, 100 इस तरह चलेगा, और जो डेसिमल होगा वो 10th से स्टार्ट होगा। अब ये है 46.38, तो आपने इसको इस तरह लिखना है 46.38। तो ये है वंस, ये है टेंस। वंस एज सच, टेंस के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को, तो ये टेंस आ जाएगा, 40 बन जाएगा। डेसिमल के बाद ये 10th पार्ट मतलब 3/10, और ये 8/100। नेक्स्ट है 57.095, 57.095। सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट लिखते, तो ये 0 है, इसके नीचे 10, 10 से स्टार्ट होगा, 9 के नीचे 100, 5 के नीचे 1000, और ये है वंस, टेंस, वंस 7 को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस के लिए 5 को 10 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 50। थर्ड पार्ट इज 132.405। तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट को लिखते हैं 4/10, 0/100, 5/1000। आपने स्किप नहीं करना है, 0 आया है तो 0/100 लिखना है। तो ये वंस है, 2 × 1 2, ये टेंस है तो 30 बन गया, ये 100 है, 100th, तो ये 100। Next is 19.006. So here is 19.006. So 0/10, 0/100, 6/1000. तो इधर ये वंस है तो 9 × 1 9, ये टेंस है तो 1 × 10 that is 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये डेसिमल वैल्यू आपको गिवन है 53.48। तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ करना क्या है बेसिकली हमें। तो देखिए ये 3 है, ये 3 आ जाएगा, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है तो ये 50 आ जाएगा, इसको 4/10 लिखेंगे और इसको 8/100 लिखेंगे। तो इतना क्लियर है। इन सभी को करेंगे हम बेसिकली यहाँ पे ऐड। सो ये बन जाएगा 50 + 3 + 4/10 + 8/100।
सेकंड है 6.927। देखिए सबसे पहले मैं ये वाली टर्म्स लिखूंगी, 9/10, 2/100, 7/1000। अब डेसिमल से पहले, अब ये क्या है, सिर्फ एक ही नंबर है तो वंस, तो 6 इंटू 1, तो ये बन गया 6। थर्ड पार्ट है 10.084, तो पहले पिछली वाली लिखते हैं, ये है 0, तो 0/10, देन 8, 8/100, देन 4 है 4/1000। अब देखिए इस पे आ जाइए, सबसे पहले 0 वंस प्लेस पे है तो ये 0, टेंस प्लेस पे क्या है आपका 1, 1 इंटू 10 दैट इज 10। 8.005, तो डेसिमल के बाद वाले लिखें 0/10, अगेन वी हैव 0, 0/100, दिस इज 5, 5/1000। अब मैं इससे पहले वाला पार्ट एक ही है, ये वंस प्लेस हुआ तो 8 इंटू 1, 1। सिमिलरली 5/10, 0/100, 3/1000। अब पहले वाले पे आ गए, ये 4 है, ये वंस प्लेस पे है, 4 इंटू 1 4 होता है। टेंस प्लेस पे है 7, 7 इंटू 10 70। 100 प्लेस पे है 2, 2 इंटू 100 200। सिक्स्थ पार्ट इज 31.02, so 0/10, 2/100। अब पहले वाले पे आते हैं, 1 वंस प्लेस पे है तो 1, और ये 3 टेंस प्लेस पे है तो 30। 1635.72, तो 7/10, 2/100। अब आ जाइए 5 वंस प्लेस पे है, 5 इंटू 1 5, 3 टेंस प्लेस पे है, 3 इंटू 10 30। 6 100 प्लेस पे है तो 6 इंटू 100 600। अब ये 1000 प्लेस पे है तो 1 इंटू 1000 दैट इज 1000। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो वापस से आपके पास ये नंबर ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल नंबर। अब हमें इनको डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये है 4/10, 5/100, तो ये मेरा डेसिमल है, ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट हैं, तो ये डेसिमल के बाद लिखे जाएंगे 4 एंड 5। आपको ध्यान रखना है ये 10th है, ये 100th है, ओके। अब इस तरफ आ जाइए, ये अकेला एक नंबर है तो मतलब ये वंस प्लेस पे है, उसके बाद 60 लिखा है तो ये टेंस प्लेस पे है, तो नंबर क्या है आपका बेसिकली ये 6। अब इसको ध्यान से देखना है, 10, 100, 1000, ओके, तो डेसिमल के बाद 6, 8, 3। अब इधर आ जाइए, ये अकेला नंबर है तो ये वंस प्लेस वाला नंबर है। अब इसमें देखिए 2 0 हैं, अब सिंगल 0 वाला नहीं है, मीन्स टेंस प्लेस वाला हमें यहाँ पे वैल्यू जो है वो नहीं गिवन, तो आपने क्या करना है, उसकी जगह पे आपने 0 लगाना है, और ये 100 वाला गिवन है तो ये 5। अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो ये नंबर कुछ इस तरह बनेगा 54.683। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, मीन्स ये 50 और ये 4, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 500 गिवन है, मीन्स ये 100th प्लेस वाला वैल्यू जो है वो गिवन है। तो इन क्वेश्चंस में आपने ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए 1/10 है, लेकिन यहाँ पे 1/1000 है, 100 वाला मिसिंग है, जो मिसिंग है उसकी जगह पे 0 लगा देना है, 106, तो ये डेसिमल के बाद वाला। अब इधर देखिए सीधा 20 है, आपके पास कोई भी सिंगल डिजिट नहीं है, मतलब वंस प्लेस वाला इन्होंने नहीं दिया, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगेन वी पुट 0 वंस प्लेस के लिए, टेंस के लिए हमारे पास 2 है और 100 के लिए हमारे पास 3 है। फोर्थ पार्ट में देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट देखते हैं, तो डेसिमल के बाद 4/100, 8/1000। सो
10 वाला नहीं है, 10th पार्ट नहीं है, तो 10th की जगह 0, 100 वाला है 4, 1000 वाला है 8। अब उससे पहले आ जाइए, ये है 80। आपके पास वंस वाला गिवन नहीं है तो 0, टेंस वाला गिवन है 8, उसके बाद आपको 100 वाला भी नहीं गिवन, ये 1000 वाला गिवन है, तो अगेन 0, 1000 वाला गिवन है 2, सो 2080.048। देन फिफ्थ पार्ट देखते हैं, पहले ये पार्ट देखते हैं। 2/10, 7/1000, सो 2 हो गया आपका 10th, 100th प्लेस पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो 0, 1000 पे है 7। तो अब डेसिमल से पहले आ जाते हैं। ये वंस प्लेस के लिए गिवन है 3, टेंस के लिए भी नहीं है, 100 के लिए भी गिवन नहीं है, ये 1000 के लिए गिवन है। तो टेंस, 100 एंड ये 1000 के लिए, तो 6003.207। Moving towards the last question of this exercise, write each of the following numericals as a decimal. अब हमें इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है 2 7/10, इसको मैं रीराइट करके ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 + 7/10। सो ये बना 2 प्लस, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ 0.7, तो ये बन जाएगा 2.7। 43 3/10, सो 43 एज सच। अब 3/10 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.3, तो 43.3। 6 15/100, तो 6 एज सच। अब 15/100 है तो 2 0 का 2, अब इसके आगे 1, तो इसको कैसे लिखेंगे 16.15। 18 9/100, सो 18। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे 18 9/100 गिवन है तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं 18.9। नो, दिस इज रॉन्ग। अब 9/100 है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये 0 के साथ ये 0 मैच कर गया, इस 0 के लिए ये 0 लगाएंगे, 1 का आ जाएगा डेसिमल, तो ये बनेगा 0.09। सो 18.09, तो ये पॉइंट का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। डोंट राइट इट 18.9, इट्स 18.09। 18 तो आपका होल नंबर है, उसको ऐसा सच लिख लेना है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट आपको गिवन है इसको अलग से सॉल्व करके फिर आपने यहाँ पे ऐड करके लिखना है। नेक्स्ट है 5 123/1000, तो 5 एज सच। अब 123/1000 जो है वो देखते हैं, 0 के साथ ये मैच कर गया, इसके साथ ये, इसके साथ ये 1 का क्या लग जाएगा डेसिमल, तो 5.123। सिक्स्थ पार्ट इज 4 37/1000, तो 4 अब 37/1000 है, 2 0 है, ये 2 चल गया, इस 0 का ये 0, 1 का लग जाएगा डेसिमल, तो 4.037। इसमें आपने 4.37 नहीं लिखना है, 4.037, इसको अलग से सॉल्व करके फिर लिखिए। एंड द लास्ट पार्ट इज 10 8/1000, 10 अब 8/1000 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी 8 1 2 1 2 और ये 1 का डेसिमल, तो 10.008। तो इस तरह से आपने ये डेसिमल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।